से रिलेटेड काफ़ी रिसर्च होती है, मतलब काफ़ी साइंटिफिक उनका प्रोसीजर से अप्रोच काफ़ी साइंटिफिक है। वाह, बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छा मीटिंग रूम है, प्रोजेक्टर लगा हुआ है सब, इनसे हम मिल चुके हैं। नमस्कार, मैं हूं देव। आज का दिन बहुत ही स्पेशल है। आज मुझे ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है भोले बाबा की कृपा से। इट वॉज अ कोइंसिडेंस दैट आई हैपन टू मीट अ प्रोफेसर in the Sangam Ganga Ghat yesterday, and he invited me to this Central Sanskrit University campus, which is just above the Sangam. नीचे जो गंगा माँ जहाँ से शुरू हो रहे हैं, वहाँ से जो भागीरथी नदी और अलकनंदा का संगम है, वहाँ से ऊपर की तरफ हिल के ऊपर जो बहुत ही सुंदर सा सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी, जो रिसेंटली 3 साल पहले हमारे प्रधानमंत्री जी ने इनोवेट किया, उसका कैंपस है। तो मुझे यहाँ आने का बहुत इंटरेस्ट था, डीप डिज़ायर था, तो आना हुआ। और अभी मैं इस वक्त बैठा हूँ बहुत ही एक सीनियर और बहुत ही पूजनीय और बहुत ही क्या बताऊँ, मेरे पास शब्द नहीं है, बहुत ही नॉलेजेबल पर्सन, डायरेक्टर साहब जो यहाँ के हैं, डॉक्टर सुब्रमण्यम जी। तो वो मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग कुछ चीज़ें बता रहे थे, एंड आई जस्ट टुक हिज परमिशन इफ़ आई कैन रिकॉर्ड इट। सो फॉर योर ऑल इन्फॉर्मेशन, आई जस्ट ट्राई टू रिकॉर्ड व्हाट ही इज सेइंग, सो जस्ट लिसन टू इट। नमस्कार। हाँ, अभी हमारी ये चर्चा हो रही थी कि इस समय एक साप्ताहिक कार्यशाला हमारे वेद शास्त्रानुसंधान केंद्र, अर्थात वो एक रिसर्च सेंटर है यहाँ पर स्वामी करपात्री जी के नाम से, उसमें चल रहे एक कार्यशाला के बारे में बात हो रही थी। वेद विकृतियों के ऊपर। वेद को तो हम सभी जान रहे हैं, वेद का एक हिस्सा है, भाग है, जिसको हम संहिता कहते हैं, और उसको माना जाता है, ये कहना होगा फिलहाल कुछ देर के लिए, कि वो व्यक्ति माने किसी ने लिखा नहीं है, अपौरुषेय है, और उसको वैदिक संहिता कहते हैं। तो फिर उस पर स्वर रहता है, अर्थात मैट्रिक्स, जो छंद रहता है, वो ऋषि जिनको सुने हैं, माने जो शाश्वत वेद को जिन ऋषियों ने सुने हैं, उन्होंने अपने शिष्यों को, फिर शिष्य और शिष्यों को ऐसे श्रुति परंपरा, माने एक से दूसरा सुन के ही वो उसके ज्ञाता बनते हैं। तो फिर उसमें एक शंका होती है, एक डाउट होता है कि माने कैसे वो जान रहे हैं कि वहाँ पर वही छंद है अथवा वही स्वर है, इसी मेट्रिक में माने इसका ये मंत्र होता है, तो कैसे सुरक्षित इतने वर्षों से रहा, या सदियों से रहा, या लाखों वर्षों से रहा। तो उसके लिए वहाँ वेद की विकृतियाँ हैं, विकृति पाठ कहते हैं उसको, अर्थात पद पाठ हैं, क्रम पाठ हैं, ऐसे एक क्रम चलता है विकृतियों का, तो उसी से वो संरक्षित माने सुरक्षित होता है। तो आज के समय में धीरे धीरे वो विकृति पाठ तक का जाने वालों की संख्या कम हो रहा है। तो उस क्षेत्र के जो अध्यापक हैं, उनको एक बार प्रशिक्षण हो, वेद विकृति पाठों की और उनका आकर्षण हो, और भाष्य के प्रति जो कमेंट्रीज लिखे गए हैं, प्राचीन काल से जो चल रहे हैं वेद का भाष्य, तो उनका भी सुरक्षा हो, और उनका भी एक ट्रांसफॉर्मेशन माने ट्रांसमिशन हो, अगले पीढ़ियों तक चले। तो इन दोनों चीज़ों में प्रशिक्षण देने के लिए एक साप्ताहिक कार्यशाला चला हुआ है उस रिसर्च सेंटर में, और उसमें वेद विकृति पाठ का अभ्यास भी कराया जा रहा है, और उसके विशेषताओं के बारे में समझाया भी जा रहा है, और इसी तरीके से वेद भाष्य के जितने प्रकार की पद्धति हैं, और उनको किस प्रकार से ग्रहण करना है, किस प्रकार से अध्ययन करना है, और किस प्रकार से अध्यापन करना है, तो इन्हीं बातों पर वहाँ चर्चा हो रहा है। और उसी के साथ साथ जब आप चर्चा कर ही रहे थे कि आपको ऐसे एक ईश्वर का अनुग्रह है कि आप अंदर आ पाए हैं इस परिसर में, तो मैं इसका भी एक परिचय, और साथ में अभी जो वर्तमान में चल रहा है योग विज्ञान के अंतर्गत इस परिसर में एक इंटरनेशनल योगा सेंटर है,
जो बहुत महत्वपूर्ण और हमारे कुलपति जी का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है। और हम सभी जानते हैं कि योग विज्ञान के लिए भारत माने जन्म स्थान है, और वहाँ पर भी ऋषिकेश को जो योग नगरी जो नाम भी दिया हुआ है, क्योंकि पूरे विश्व भर के लोग आकर्षित भी होते हैं, जानना भी चाहते हैं और अभ्यास भी करना चाहते हैं, तो वो इस ओर आते ही हैं। और हम उस योग नगरी से भी थोड़ा हिमालय की ओर माने प्रकृति की गोद में हम बसे हुए हैं। और देवप्रयाग एक संगम नगरी है, उसके साथ साथ रघुनाथ जी माने श्री राम, भगवान श्री राम का यह तपस्थली भी है। और फिर यहाँ पर 108 दिव्य क्षेत्रों में जो एक हैं रघुनाथ जी यहाँ पर विराजित हैं। तो इसलिए यहाँ पर आध्यात्मिकता की दृष्टि से अथवा एक भारतीय जीवन शैली की झलक देखने की दृष्टि से भी यह महत्वपूर्ण स्थान है। इस स्थान में इस विश्वविद्यालय का परिसर खुला था 2016 में, और जो 16 में जो परिसर खुला था वो यहाँ के ही एक विद्यालय का अधिग्रहण करते हुए हुआ था। और वह विद्यालय पंजीकृत है 1908 में, अर्थात जो 108 वर्ष जिस विद्यालय का उम्र है, उस विद्यालय का अधिग्रहण करने के बाद यह परिसर यहाँ पर बना हुआ है। और हमारा विश्वविद्यालय तो वैसे 1970 में केंद्र सरकार के द्वारा स्थापित है और अभी शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत है। तो फिर यह एक दिव्य और अलौकिक स्थान है, भारतीय ज्ञान परंपरा को अगले पीढ़ियों तक देने का और उसमें एक समसामयिक दृष्टि से अध्ययन कराने का, अनुसंधान कराने का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य के साथ सरकार के द्वारा स्थापित संस्था है। और हम लोगों का भी प्रयास यही रहता है कि यह संदेश छात्रों तक भी पहुँचे और छात्रों में उसी प्रकार का विकास, क्योंकि धरोहर तो किसी भी विद्या संस्था के लिए छात्र ही होते हैं और संदेश वाहक भी छात्र ही होते हैं। जो यहाँ पर रहेंगे, जिस प्रकार के वातावरण में रहेंगे, तो इस संदेश को अगले पीढ़ी तक फिर वही छात्र ले जाते हैं। तो इसी प्रकार का एक अनुकूल वातावरण बनाने का प्रयास चल रहा है। और साथ में ही यहाँ पर जो इंटरनेशनल योगा सेंटर है, उसको स्थापित करने का दृष्टि यही है कि वास्तव में जो दुनिया योग विज्ञान के बारे में जानना चाह रही है, अभ्यास या मुद्राएं अथवा आसन वो केवल एक अंश मात्र है योग विज्ञान का। इससे हटकर जो भारतीय मनीषी महर्षि जिसका पालन पोषण किए हुए हैं जिस विज्ञान का, पहले तो जैसे हम प्राचीन भारत की ओर चलते हैं तो अधिकांश योगी क्योंकि लक्षणों से जहाँ कुपित भी नहीं होता हो और प्रतिकार की इच्छा भी नहीं रखता हो और सहयोग की भावना रखता हो, सर्वे भवन्तु सुखिनः इस प्रकार के लक्ष्यों को रखते हो, तो इसी प्रकार के एक आबादी को, जनता को देखने को मिलता था। अभी भी अधिकांश संख्या इस भारतवर्ष में उन्हीं लोगों का है। मैंने विश्व की अन्य देशों की यदि तुलना करते हैं तो यहाँ पर हिंसा भी उस मात्रा में नहीं है, द्वेष भी उस मात्रा में नहीं है। और यदि हमें वापस एक बार उसी भारत पर चलना है तो हम उसी जीवन शैली को हमें अपनाना होगा। तो इस महत्वपूर्ण संदेश के साथ इस केंद्र के स्थापना हुई है और केंद्र के उद्देश्यों को पूर्ण करने के लिए एक विभाग भी बना हुआ है जहाँ पर हम बीएससी और एमएससी 2 उपाधि का पाठ्यक्रम चलाते हैं। और हमारे जो 12 परिसर हैं तो हर जगह में एक योग का प्राध्यापक है, अर्थात परिसर में प्रवेश लेने वाले छात्रों को अलग से योग विज्ञान के बारे में शिक्षित करने के लिए, उनको शिक्षा देने के लिए अध्यापक हर एक परिसर में हैं। तो वे सभी इस समय यहाँ आए हुए हैं। एक कंटिन्यूअस मेडिकल एजुकेशन का वर्कशॉप चला हुआ है, प्राचीन और नव्य और प्राची और प्रतीची इनका संगम जैसे हो सके, अर्थात एनाटॉमी का भी समझ में आवे इनको। और इस समय कल न्यूरोलॉजी के भी एक्सपर्ट आए थे और वो लोग दखल थोड़ा बहुत योग में भी रखते हैं। तो उससे क्या है कि एक कॉम्बिनेशन सामने आ सकता है
एक संगम माने कन्फ्लुएंस ऐसे बन सकता है, और उस प्राचीनता में जो विशेषता है और विज्ञान है इसको समझाने का भी एक अवसर सामने आ सकता है। इसी दृष्टि से वो भी एक प्रशिक्षण कार्य चल रहा है, और इस वक्त हमारे पास 17 राज्यों से छात्र हैं यहाँ पर। अच्छा। माने आप भारत के अधिकांश क्षेत्रों से छात्रों को यहाँ पर देख सकते हैं, और नेपाल राज्य के भी छात्र हैं, 10 से अधिक नेपाल राज्य के भी हैं। तो अब हम उस ज्ञान परंपरा को आगे बढ़ाने के क्रम में पहले पायदान में हैं और उस प्रयास में हैं। तो आपके आगमन से हमें भी खुशी है। बहुत बहुत धन्यवाद। खुशी इस कारण से है कि आपको जो इच्छा हुई थी वहाँ से सामने देखकर इस संस्था में आने का, वह हमारे लिए बहुत उत्साह बढ़ाने वाला कार्य है। उस संस्कृत के प्रति सबका ललक, सबकी एक रुझान तो रहता ही है, और सबको एक उस तरीके की चिंता भी रहती है कि काश मैं भी पढ़ा होता। क्योंकि जब हम मंदिर जाते हैं या कोई प्रार्थना करते हैं और उस प्रार्थना के कुछ शब्दों को जब हम समझ नहीं पाते हैं तो ये एक दर्द बना रहता है। तो फिर उसमें भी हमारा कर्तव्य तो बनता है, उसी पथ में है। और आपका आकर्षण स्वाभाविक है, सहज है, और उस आकर्षण को और उस सहज रुझान को आप कार्य रूप देते हुए हमारे परिसर के अंदर आए हैं। तो ये तो और उत्साह बढ़ाने वाला कार्य है। धन्यवाद सर। आपका पुनः पुनः स्वागत है यहाँ पर। सर एक चीज़ बस और मैं जानना चाहूँगा, योग के अलावा मैंने सुना है यहाँ पे वेद, वेदांत, उपनिषद इनका भी होता है जी अध्ययन, तो उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? जी बिल्कुल। स्पिरिचुअल एस्पेक्ट पे यहाँ पर ये तो शिक्षण संस्थान, एक स्पिरिचुअलिटी क्या होती है, मैंने एक आध्यात्मिकता, मैंने एक या तत्व, या जैसे इंडियन फिलॉसफी जो होता है वो भी यहाँ पर एक पाठ्यक्रम के अंश के रूप में ही पढ़ाया जाता है। क्योंकि हमारे अंदर उस फिलॉसफी का जो टिल्ट कब बनता है, या तो हमें जीवन में कोई झटका लगा हो या समस्या हो रहा हो, या हम चारों ओर की दुनिया को देख के समझ नहीं पा रहे हों, या हम एडजस्ट नहीं हो पा रहे हों, या हमें ऐसे लगे कि दूसरों से कंपेयर करने पर हमें ऐसे लग रहा हो कि हमारे साथ कुछ धोखा हो रहा है। ऐसे बहुत बातें होती हैं कि धीरे धीरे व्यक्ति तत्व की ओर, फिलॉसफी की ओर चलने लगता है। किंतु यहाँ पर भारतीय ज्ञान परंपरा में एक अंश फिलॉसफी का और एक अंश आध्यात्मिकता का हमेशा पाठ्यांश के रूप में बताया जाता है, ताकि आपको उस झटके की अथवा जीवन में होने वाले दुख प्राप्त होने के बाद ही आने वाले तत्व की आवश्यकता नहीं है। एक तत्वज्ञान का एक जो अंश है शुरू से ही छात्र को, माने वो उसी जीवन, भारतीय जीवन शैली में तो वो मिलता ही मिलता है। जब हम कहते हैं कि मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अथवा कहते हैं कि जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, तो ये मूल्याधारित जो शिक्षा अनादिकाल से जो भारत में चल रहा है, तो वो संस्कृत में, संस्कृत वाङ्मय में वह मूल्याधारित एक तरफ से, आध्यात्मिक तत्व एक तरफ से और तत्वज्ञान एक तरफ से, इन सब का सम्मिश्रण करके ही पहले से ही जितने वाङ्मय बना हुआ है उस तरीके से है। यानी इसमें अचानक मुझे इस ओर जाना है वाली बात नहीं आती है। एक फिलॉसफी, लाइफ का, जीवन का जो फिलॉसफी है उसका अंश पहले से ही मिलता ही है। फिर उसके बाद जो स्तर होता है छात्र के बौद्धिक रूप से क्षमता, तो उसके आधार पर वो फिर आगे बढ़ते हैं। बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा आपने डिटेल्स में ये सब शेयर किया। एंड मैं आपको फिर से धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने इतना समय दिया अपना और इतना कुछ शेयर किया हमारे दर्शकों के लिए। स्वागत है, और धन्यवाद तो मुझे देना है, क्योंकि आज के दौड़ भाग के ज़िंदगी में हम कुछ अंशों को भूलते हुए चलते हैं। तो फिर ये हमारा भी कर्तव्य है, आखिर हम क्या करते हैं, यह विश्वविद्यालय किस कार्य के लिए है। ये भी पब्लिक इंस्टीट्यूट है, सरकार के द्वारा चलाया जाता है, और सरकार के धन से चलता है।
तो हमारा तो इतना कर्तव्य बनता है कि यदि आप में जिज्ञासा है, आप में रुचि है, तो आपके जिज्ञासा को शांत करना भी हमारा कार्य है। तो ये अवसर तो आप हमें दिए हैं, इसलिए मैं परिसर की ओर से आपका धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। welcome जी, एंड आई एम वेरी श्योर कि हमारे दर्शकों को आपने जो बोला बहुत इन्फॉर्मेशन मिला होगा और उनको भी काफ़ी अच्छा लगेगा, और वो भी काफ़ी स्पिरिचुअलिटी और योगा का जो बेनिफिट है उससे वो उसके तरफ और उनका रुझान बढ़ेगा और बहुत कुछ सीखेंगे, जानेंगे। धन्यवाद सर। धन्यवाद।